ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, अपने परम सौभाग्य को कभी चूकना नहीं चाहिए। परीक्षित जी ने देखा ये तो वही प्रभु हैं जो 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते नहीं, जो 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते नहीं, और यहाँ में मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं। तो चरण कमलों को जब देखा तो चरण कमल क्या, किसके चरण कमल के रूप में दिखाई दिए? श्री सुखदेव प्रभु के चरण कमल राजा परीक्षित को साक्षात द्वारिकाधीश के चरण कमल के रूप में दिखाई दिए। तुरंत गंगा जल भरकर ले आए और परीक्षित जी ने श्री सुखदेव प्रभु के चरण कमलों को पखारा। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। परीक्षित जी कहते हैं ये साम संस्मरणात्, जिनके केवल स्मरण कर लेने मात्र से गृहस्थियों के घर पवित्र हो जाते हैं। सद्यः, ऐसा नहीं कि आज स्मरण किया और घर कल पवित्र होगा, नहीं नहीं, परीक्षित जी कहते हैं सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा, घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। क्या ऐसे महापुरुष के दर्शन में दर्शन कर रहा हूं, स्पर्श क्या मैं उनके चरण कमलों को छू रहा हूं, और इतना ही नहीं, पाद शौचासनादि भी, क्या मैं ऐसे चरण कमल को गंगा जल से पखार पा रहा हूं? यह मेरा इतना बड़ा परम सौभाग्य। परीक्षित जी जब इस स्थिति में थे, आंखों से अश्रु बहने लगे, परीक्षित जी के नेत्र सजल हो गए, और परीक्षित जी ने नेत्र बंद कर कर गोविंद का ध्यान कर कर इतना ही कहा कि गोविंद, किया तो मैंने पाप है, हुआ तो मुझसे अपराध है, मैंने किसी संत का अपमान किया है, मैंने उनके गले में मृतक सर्प डाला है, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे दंड देना चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए, और आपकी कृपा से मुझे आप मिल रहे हैं श्री सुखदेव प्रभु के रूप में। ये तो पुण्य का फल है, मैंने किया तो पाप है। अरे मुझे तो व्यथा मिलनी चाहिए जो मैंने कुकृत्य किया है, लेकिन गोविंद आपकी करुणा कैसी है, व्यथा की जगह आपकी कथा मिल रही है। बात तो सही है, लेकिन इस बात का एक सीधा मतलब यह भी है कि दुर्जन के सत्कार में भी जीव का हित नहीं होता, और संत के फटकार में भी, संत के कठोरता में भी, संत के श्राप में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवत कृपा जरूर छिपी हुई होती। दुष्ट से ये नियम है, याद कर लीजिए, स्मरण रखिए हमेशा, दुष्ट से आपका कभी हित नहीं हो सकता, और संत से आपका कभी अहित नहीं हो सकता। ये तय है, संत से अहित हो ही नहीं सकता। आपको देखने में बेशक लग सकता है, हो सकता है आज तो कठोर बोल दिया, आज तो ऐसा बोल गए, आज तो वैसा कर गए, आज तो फटकार लग गई, और आज तो इतना कुछ ज्यादा कह गए, लेकिन भैया वो कुछ भी कह गए, पर उनकी वाणी से आपका अहित नहीं हो सकता। और दुष्ट, वो आपको कितनी भी बटरिंग कर ले, कितना भी मक्खन लगाए, कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें करे, कितना भी आपकी चाटुकारिता करे, आपकी चापलूसी करे, ध्यान से समझ लीजिए ये भागवत है, आपका उस दुष्ट प्रवृत्ति के जीव से आपका कभी हित नहीं हो सकता।